मैं तो अपील करूंगा, एक अपील सारे किसान बिरादरी से मैं करूंगा कि आंदोलन करने का हक सबको है, कीजिए। मैं खुद छात्र नेता रहा हूं हरियाणा में 80s में, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 82 में प्रेसिडेंट था छात्र यूनियन का। उसके बाद भी आंदोलन करते रहते थे छात्रों के सारे हरियाणा में। हमने कभी हिंसा पर नहीं हुए कभी, और जो हल निकला समस्या का वो हमेशा बातचीत से निकला था। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल भी रहे हैं, इवन चौधरी देवलाल भी रहे हैं। जब भी आंदोलन हम छात्रों के हिसाब से किए थे तो उसका हल हमेशा बातचीत से निकला था। इसका जो चल रहा है किसान आंदोलन, इसका हल भी बातचीत से निकलेगा। तो मेरी सबसे अपील है किसान बिरादरी से, उनके नेताओं से, कि जो आंदोलन है इसको भटकने ना दें। शीर्ष नेता जो हैं वो आंदोलन अपने बाउंड्री अपने हाथ में रखें, तब तक आंदोलन ठीक चलेगा, शांतिप्रिय चलेगा। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, फेसबुक पर लाइव हो कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, मर्जी आए वो खड़ा हो गए भाषण देने लग जाता है, कहता है मैं उसको मार दूंगा, उसको गोली मार दूंगा, उसको पिटेंगे, उसे घर से घसीटेंगे, उसको ये कर देंगे, किसी को वो कर देंगे। इस तरह की भाषा जब किसी आंदोलन में यूज होने लग जाती है तो वो आंदोलन पिट जाता है, और वो हिंसा की तरफ आंदोलन चलता है तो वो आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता, खत्म हो जाता है। सरकार, जनता पार्टी और सरकार ये चाहती है कि शांति रहे स्टेट में। दुष्यंत जी खुद चाहते हैं शांति रहे, बातचीत निकले। वो भी उन्होंने कहा भी है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है बीच में किसानों के और सरकार के। तो मेरी यही अपील सबसे है कि आंदोलन करो, चाहे अपना हक है डेमोक्रेसी में करने का, लेकिन एक नियम होता है, एक कानून कायदे होते हैं, उसमें रहकर करना चाहिए। ये जो धीरे धीरे हिंसा की तरफ आंदोलन बढ़ रहा है, ये जहां किसानों के लिए खतरनाक है वहीं राज्य के लिए खतरनाक है। उसके अंदर क्या होता है, बीच में गलत किस्म के लोग आ जाते हैं, वो भड़का के उल्टा टेढ़ा काम करके लड़ाई झगड़ा करके भाग जाते हैं। बाद में जो है ना बेचारे वैसे लोग जो शरीफ लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध सभी से है, और बातचीत के जरिए हल निकलेगा तो सबको, किसान नेताओं को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। और सरकार से अनुरोध है कि वो माहौल तैयार करे बातचीत का और उनको बुलाए, ताकि आंदोलन ये जो है एमिकेबली ठीक हो, उसके सेटल हो उसके। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर देशों में भी किसान आंदोलन, 6 महीने से किसान सड़कों पर है, कोई समाधान नहीं हो पाया है। और आपकी जसपा पार्टी के अध्यक्ष 32 साल के दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री, इन सभी घटनाओं में दुष्यंत चौटाला को ही टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ठीक है गलत है, इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सिंपली एक ही बात कहूंगा कि इसमें दुष्यंत चौटाला जी या जनता पार्टी का जो 3 अध्यादेश लाए गए जिसमें कोई हाथ नहीं है, और कुछ लोग जानबूझकर जो राजनीति में बिल्कुल जीरो हो चुके थे, जो विभिन्न पार्टियां हैं स्टेट की, उन जो नेता हैं वो पर्दे के पीछे से रोड़ा करके जानबूझकर दुष्यंत जी को टारगेट बना रहे हैं। दुष्यंत जी लगातार पूरे हरियाणा में, चाहे वो देहात हो, शहर हो, चाहे किसी वर्ग का कार्य हो, लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक अलग से छाप छोड़ी है, और 32 साल की उम्र में एक युवा, आमतौर पर हम देखते हैं 32 साल में परिपक्व नहीं होता, लेकिन भगवान की देन लगा लो, उस परिवार की देन लगा लो, दुष्यंत चौटाला एक आज 32 साल की उम्र में बड़े परिपक्व नेता हैं। और वो सिर्फ भारत के, हरियाणा के नहीं, सारे भारत के युवाओं के बहुत ही अग्रणी नेता हैं। उनको हर जगह मान सम्मान पूरा मिलता है। जहां तक आप कह रहे थे कि वो टारगेट बार बार बना रहे हैं, टारगेट किसको बनाया जाता है, किसके पीछे कौन पड़ता है, अगले में कुछ दम होता है तभी लोग पीछे लगते हैं। और दुष्यंत जी आज चढ़ते हुए सूरज हैं, और इस तरह दिखते छोटे मोटे आते रहेंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। बीजेपी पार्टी के किसी भी विधायक को, किसी नेता को गांव में घुसने दे नहीं रहे हैं, उनका आए दिन विरोध हो रहा है, आप लोगों को घर में कैद करके रख दिया है। नहीं, देखिए कई तरह की चीजें हैं। विरोध करने वाले कितने लोग होते हैं आप बताइए? मुश्किल से 50, 100, 20, 30 हर जगह, कहीं वो ज्यादा काल करके कुछ 400 हो जाते हैं। हरियाणा बहुत बड़ा है, 2.25 करोड़ करीब आबादी है,
यहाँ का जो जनमानस है, आम आदमी है, आम किसान है, आम नागरिक है, वो समझता है कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अगर विरोध हो उनका तो सारी दुनिया बाहर आए। कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो किस बताया, जैसे मैंने बताया, किसान आंदोलन की आड़ में और कुछ दूसरी शक्तियां उनके पीछे हैं, जानू जैसा माहौल बना रहे हैं, भी इनको हम काम नहीं घुसने दे रहे। हाँ, ये सरकार की, जजपा की, भाजपा की इनकी अच्छी नीति है, अच्छी बात है कि टकराव नहीं होने देना चाहते शांतिपूर्ण ढंग से ये सारा मामला निपट जाए। अदरवाइज अगर सरकार चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रोके कोई भी, लेकिन सरकार की नीति है भी किसी तरह भी कोई टकराव न हो, किसी तरह की शरारती तत्व बीच में आ गए, कोई ऐसा कोई जन की हानि हो जाए, कोई माल की हानि हो जाए, कोई इस तरह का नुकसान हो जाए, इस वजह से ये जो आंदोलन है। भाजपा और जजपा सरकार मिलकर बहुत सोच समझकर कार्य कर रही है। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है कि जिससे कोई गलत संदेश जाए या किसी भाईचारे में फर्क पड़े। 6 महीने से सड़कों पर किसान, कम शब्दों में है कोई समाधान? देखिए, इसमें नो डाउट कि मैं भी खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। सिरसा में मेरा गांव है, खुद खेती पीछे की थी, नौकरी होने के बाद में बीच में जाते रहते हैं, परिवारों को सारी खेती करते हैं। जो दुख है, तकलीफ है, दर्द है किसान की, वो समझते हैं। इनमें जहां तक जनता पार्टी की बात है और नेता की बात है, उन्होंने हमेशा ही कहा है कि वो इस बात के पक्षधर हैं कि आपस में मिल बैठ के इस मामले को सुलझा दिया जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यही कही थी और दूसरे जी बार बार बीच में प्रयास भी उन्होंने किए भी ये मामला को सुलझाओ, जायज चीजें जो है किसानों की मानी जाए, कुछ चीजें हैं उसमें। एमएसपी की बात है, कह रखा है खुला उन्होंने कि जिस दिन एमएसपी से कम रेट पर कोई फसल लेंगे तो वो उस टाइम डिजाइन दे देंगे, तो उसी दिन खुला कहा है। इसके अंदर और भी कोई अड़चन है, उसमें भी वो कहते हैं कि मिल बैठ के बातें दूर की जा सकती हैं। और किसान खुद, चौटाला साहब भी किसान हैं, अजय जी, दुष्यंत चौटाला जी किसान हैं, सारी चीज समझते हैं, एक ही चीज पता है। तो हमारी पार्टी जिसमें ज्यादातर जो समर्थक हैं वो किसान हैं, उनकी सोच यही है कि ये मामला जो है एमिकेबली सॉल्व और किसानों को ज्यादा देर तक ना बैठना पड़े। हमें इसका तकलीफ भी है कि कुछ लोग वहां बैठे हुए हमारे, और दर्द होता है। लेकिन अब क्या है कि शुरू तो आंदोलन चला, कुछ देखा हमने, हम रोज स्टडी करते रहते हैं, मैंने भी बकायदा अखबार में, टीवी में देखता हूँ सारा। कुछ सीरियस किस्म के नेता जो आंदोलन चला रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हट गए, और जो आंदोलन कमान है, जो कुछ ऐसे नेताओं के लगा लो या कुछ बीच में ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनको अपने नेतागिरी चमकाने चक्कर में वो लोग हिस्सा पर उतर आए हैं। और आपने देखा होगा पीछे कभी किसी घेराव, कभी किसी गाड़ी का, पीछे वो हमारे एमएलए बरवाड़ा से शाह साहब हैं, उनकी वो बदतमीजी की रोक गए, मिसी साथ थी। अभी टोहाना में हुआ, पीछे देखा आपने। और इसके अलावा बाकी जगह भी, अरे भाई किसी घर में जाके कोई प्रोग्राम, अपना कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, सरकार का हो, बिना सरकार का हो, कोई हो, हर एक को स्वतंत्रता में, स्वतंत्र भारत में रहने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है। तो उसको इस तरह रोकना, धक्का बस्ती करना, रोकना, पीटने की कोशिश करना, गाड़ियां तोड़ना, ये काहे का कौन सा आंदोलन का रूप है? आगे बढ़ते हैं। कोई नई प्लान, नई योजना, नई घोषणा, कोई ऐसी कोई स्कीम है सरकार के पास जिससे कि शीघ्र हल होने की संभावना है? देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑफर दे दिया पूरा। उन्होंने एक चीज और कही थी पीछे, जो ये बातचीत चली थी, हालांकि काफी दिन बातचीत बंद है। हम इस पक्षधर हैं, हमारी पार्टी भी बातचीत हो, बातचीत खत्म ना होनी चाहिए, बातचीत होगी, रास्ता निकलता है। क्योंकि किसान जो बॉर्डर बैठे हैं या जगह जगह धरने बैठे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, कोई अलग नहीं है, कोई हमारे परिवार ही है सारे में। तो उसमें एक पीछे जो बात आई थी, जो बातचीत हो रही थी, भी 2 साल तक ये लागू नहीं करेंगे, केंद्र सरकार ने ऑफर दी थी। इस तरह की बातों पर मेरे सामने जो नेता थे, किसान नेता, उनको मान लेना चाहिए था। क्योंकि कई दफा क्या होता है, गवर्नमेंट कोई चीज जब पास कर देती है तो उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है उस सरकार के लिए। पीछे भी आप इतिहास में देख लो, किसी ने वापस नहीं लिया कभी। उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, उसको डेफर किया जा सकता है। तो एक बड़ा अच्छा चांस था, कुछ चीजें गवर्नमेंट मान रही थी, कुछ पीछे आगे 2 साल बाद देखेंगे। 2 साल बाद किसने देखना था? चुनाव आगे आ जाते, कौन सी सरकार इस तरह पग में बढ़ती। तो उस टाइम ये इनको किसान नेताओं को और आपसे बैठे मान लेना चाहिए था। अब भी परिस्थितियां वही हैं। मैं तो अपील करूंगा,
एक अपील सारे किसान बिरादरी से मैं करूंगा कि आंदोलन करने का हक सबको है, कीजिए। मैं खुद छात्र नेता रहा हूं हरियाणा में 80s में, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 82 में प्रेसिडेंट था छात्र यूनियन का। उसके बाद भी आंदोलन करते रहते थे छात्रों के सारे हरियाणा में। हमने कभी हिसाब नहीं हुए कभी, और जो हल निकला समस्या का वो हमेशा बातचीत से निकला था। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल भी रहे हैं, इवन चौधरी देवलाल जी रहे हैं। जब भी आंदोलन हम छात्रों के हिसाब से किए थे तो उसका हल हमेशा बातचीत से निकला था। इसका जो चल रहा है किसान आंदोलन, इसका हल भी बातचीत से निकलेगा। तो मेरी सबसे अपील है किसान बिरादरी से, उनके नेताओं से, कि जो आंदोलन है इसको भटकने ना दें। शीर्ष नेता जो हैं वो आंदोलन अपने बागडोर अपने हाथ में रखें, तब तक आंदोलन ठीक चलेगा, शांति प्रिय चलेगा। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, फेसबुक पर लाइव हो कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, मर्जी आए वो खड़ा हो गए भाषण देने लग जाता है, कहता है मैं उसको मार दूंगा, उसको गोली मार दूंगा, उसको पिटेंगे, उसे घर से घसीटेंगे, उसको ये कर देंगे, किसी को वो कर देंगे। इस तरह की भाषा जब किसी आंदोलन में यूज होने लग जाती है तो वो आंदोलन पिट जाता है, और वो हिंसा की तरफ आंदोलन चलता है तो वो आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता, खत्म हो जाता है। सरकार, जनता पार्टी और सरकार ये चाहती है कि शांति रहे स्टेट में। दुष्यंत जी खुद चाहते हैं शांति रहे, बातचीत निकले। वो भी उन्होंने कहा भी है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है बीच में किसानों के और सरकार के। तो मेरी यही अपील सबसे है कि आंदोलन करो, चाहे अपना हक है डेमोक्रेसी करने का, लेकिन एक नियम होता है, एक कानून कायदे होते हैं, उसमें रहकर करना चाहिए। ये जो धीरे धीरे हिंसा की तरफ आंदोलन बढ़ रहा है, ये जहां किसानों के लिए खतरनाक है वहीं राज्य के लिए खतरनाक है। उसके अंदर क्या होता है, बीच में गलत किस्म के लोग आ जाते हैं, वो भड़का के उल्टा टेढ़ा काम करके लड़ाई झगड़ा करके भाग जाते हैं। बाद में जो है ना बेचारे वैसे लोग जो शरीफ लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध सभी से है, और बातचीत के जरिए हल निकलेगा तो सबको, किसान नेताओं को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। और सरकार से अनुरोध है कि वो माहौल तैयार करे बातचीत का और उनको बुलाए, ताकि आंदोलन ये जो है एमिकेबली ठीक हो, उसके सेटल हो उसके। वर्तमान के नेता ओपी सियाग जी की अपील का शायद हमारे समाज और किसान नेताओं पर प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।